स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाला वीडियो में हमनी के बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत अकाउंट सब्जेक्ट के यूनिट 5 अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के हमनी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन और ओइंगे करके एक हमनी के फॉर्मूला लिख ले रहनी सन। आजू के वीडियो में रह के हमनी के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बा जो 2 मार्क्स में आवेला ओकर हमनी के सॉल्यूशन करे के सीखे जा रहल बानी सन कि केंगे एकर सॉल्यूशन करल जा सकता। तो देखी सबसे पहले हमनी क्वेश्चन देले बा जो 2 मार्क्स में दे सकता। कथी देले बा? ब्रीफ आंसर क्वेश्चन। कथी लिखता हमनी के? कहता हमनी के यू आर गिवन द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। तोहरा के है इन्फॉर्मेशन देवल गइल बा। कथी कहता? नेट सेल्स रेवेन्यू मतलब जम्मा जमी सेल्स हमनी के 5 लाख बा। नेट सेल्स कहे के मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा लेवल जाला तो ओकरा के नेट सेल्स कहल जाला। ओइमे देखिए तो कथी कहता? दूसर का हमनी के ओपनिंग स्टॉक कितना देले बा? 35,000 के देले बा। जौन हमनी के बिगिनिंग स्टॉक भी कहल जाला। शुरू के जौन मौजदात बा 35,000 के बा। टोटल परचेज जमा जमी हमनी के कितना कीन के सामान ले आइल बानी सन? 3,80,000 के। आ ऊबर कितना गइल बा मतलब क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहल बा हमनी के 50,000 के। आ परचेज रिटर्न कितना कर देले बानी? 1,50,000 के। तो कहता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देवे के। कहे के मतलब जमा लागत जोन लागल बा हमनी के माल सामान बनावे में तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले के बा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हम फार्मूला अपने के बतैले रहनी, देख सकतानी। इससे पहले वाला क्लास में हमनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हम फार्मूला बतैले रहनी। देखी तो कथी बतैले रहनी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और लेस क्लोजिंग स्टॉक। और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है, 3 गो से अलावा बेसी इन्फॉर्मेशन देता है। तो ओपनिंग स्टॉक आ परचेज से परचेज रिटर्न घटाएम, जितना भी हमनी के डायरेक्ट खर्चा हुई जोड़ देम। डायरेक्ट खर्चा के हम हेडिंग बतैले रहनी आ लेस हमनी के क्लोजिंग स्टॉक करेम। ल तई हम करे तरफ लगनी कें करल जा सकता। ठीक बा। ई भी एगो तरीका बा। ना तो हमनी के सेल्स से बा, सेल्स इज इक्वल टू फार्मूला होकला COGS प्लस हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट के हेल्प से भी निकाल सकत जाता। COGS कहले बा तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालल जा सकता तो COGS ही निकल जाई। ल तो ई क्वेश्चन में कें करल जा सकता। देखी तो हिंट के कथी के देले बा। ल ई क्वेश्चन कें करल जा सकता हमनी के क्वेश्चन नंबर अपने के क्वेश्चन नंबर के करल जा सकता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के निकाला जा सकता। लो तो 1 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 लिखनी हम, सॉल्यूशन लिखनी। लो सॉल्यूशन के करल जा सकता। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला लगैनी। कॉस्ट ऑफ हमने के गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हमने के जगह COGS कहनी सन। COGS के फॉर्मूला कथी हो सकता? तो अपने के देख सकता नहीं फॉर्मूला हो जाई ओपनिंग स्टॉक जेकरा के हमनी के बिगिनिंग इन्वेंट्री भी कहल जाला। ओपनिंग स्टॉक आ हमनी के प्लस कथी लिख सकता नहीं? परचेज। कथी लिख सकता नहीं? परचेज जमा जमी जितना हमनी के परचेज कैले बानी सन उ हमनी के जोड़ लियाला आ लेस कथी करनी सन? परचेज रिटर्न। तेमे केस में परचेज रिटर्न दे देले रहल, ओइला हम परचेज रिटर्न घटावतानी जेकरा के परचेज रिटर्न के नाम बतैले रहनी हमनी के। देखिए तो ई केस में हमनी के परचेज रिटर्न दे देले रहल। ई केस में परचेज रिटर्न कितना देले बा हमनी के? 1,50,000 15,000 सॉरी। तो 15,000 रुपया ओइला हमें घटावे पर लगनी। हमनी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज आ लेस परचेज रिटर्न। और देखिए इन्फॉर्मेशन कथी देले बा? एगो ही सेल्स देले बा। तो सेल्स के हमनी के कोनो काम नहीं के। सेल्स अगर ग्रॉस प्रॉफिट देनु तो ओकरा हेल्प से हमनी के COGS निकालल जा सकत रहल। माने वो हमनी के हिंडो नहीं खे देत कैसे ग्रॉस प्रॉफिट देले ही नहीं के। तो ओइला हमनी के COGS जन मानू हमनी के ओपनिंग स्टॉक से वाला से निकली। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस हमनी के परचेज लेस परचेज रिटर्न दे देले रहल आ माइनस हमनी के क्लोजिंग स्टॉक माइनस हमनी के क्लोजिंग स्टॉक अपने घटा के कथी के वैल्यू निकाल सकता नहीं? COGS के बिल्कुल फार्मूला में फिट कर देनी। ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू देखी कितना बा? देखी तो जान ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू हमनी के 35,000। ल तो जान हम 35,000 लिखनी। हमनी के 35,000 प्लस अब हमनी के परचेज के वैल्यू कितना बा? टोटल परचेज कितना बा? 3,80,000 के। तो हम ए जान 3,80,000 परचेज के वैल्यू देनी आ माइनस परचेज रिटर्न के वैल्यू कितना देले बा? 15,000। वो हम 15,000 ले आके धैनी। ल आ ऊपर से माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू कितना बा? 50,000। ई 50,000 ले आके धैनी। इजी तरीका हमनी के बिल्कुल इजी तरीका से कर सकतानी सब। तो कितना भइल हमनी के? है 35,000 आ प्लस 3,80,000 में से 15,000 घटा के देखी 3,80,000 माइनस 15,000 एक वैल्यू आवता 3,65,000 3,65,000 माइनस कितना हमनी के 50,000 पहले से रहल।
तो हमनी के माइनस 50,000 जौन क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू है 50,000 करके देखी तो ये हो गया हमनी के 35,000 प्लस हमनी के 3,65,000 दोनों जोड़नी आ जोड़ला के बाद में कथी घटाई माइनस 50,000। लो तो कितना आइल वैल्यू हमनी के ये हो गई रुपीज़ कितना रुपीज़ के हो गई 3,50,000। 3,50,000 हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के वैल्यू निकाल लेनी सन। कथी के वैल्यू निकलली हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के वैल्यू 3,50,000 निकलल। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एमे जो है सेल्स देले बा जो नेट सेल्स रेवेन्यू जो देत रहल 5 लाख एकर कोनो हमनी के काम नहीं के। एकर काम कब लाग सकत रहल अगर हमनी के अगर ग्रॉस प्रॉफिट देले रहित नु त नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा के कर सकत रहनी। जेंगा हमनी के फार्मूला लिखोइले रहनी कि हमनी के अगर हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाले के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ सेल्स देले बा त सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट क के भी निकाल सकत रहनी। माने में सब इन्फॉर्मेशन दे देला तो हमनी के ओकरे हेल्प से निकाल सकता नहीं। हमनी के सेल्स के में जरूरत ना रहल। अब देखी तो हमनी के 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गल 2 मार्क्स में आवेला त अपने कर सकता नहीं। लो 2 नंबर में जाइए 2 नंबर में कथी कहता है एकर क्वेश्चन देखी तो कथी कहले बा हमनी के 2 नंबर में कहता द फॉलोइंग अमाउंट्स आर टेकन फ्रॉम होलसेलर रिकॉर्ड। होलसेलर के रिकॉर्ड के हिसाब से हमनी के फलना चिलना रिकॉर्ड हमनी के मिलल बा। कथी मिलल बा इन्वेंट्री जनवरी 1 कहे के मतलब शुरू वर्ष के शुरू में जब इन्वेंट्री कितना रहे हमनी के 14,200 के रहे। कहे के मतलब ई बिगिनिंग इन्वेंट्री है चाहे ओपनिंग स्टॉक है समझ सकता नहीं। ओपनिंग स्टॉक हमनी के कितना हमनी के सामान शुरू में रहे शुरू में वर्ष के शुरू में 14,200 के रहे। ऊपर से इन्वेंट्री दिसंबर 31 के कहे के मतलब वर्ष के अंत में जाके कितना के हमनी के माल सामान रहे 10,300 के रहे। कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू देता 10,300 जन वर्ष के अंतिम में उबर गए ओकरा क्लोजिंग स्टॉक कहल जाला 10,300। ओकरा बाद देखी तो परचेज कितना बा 87,500 के बा। वही परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेज कितना के बा 1800 के बा। तो परचेज रिटर्न हरदम हमनी के घटेला। लो ऊपर से देखी तो हमनी के ट्रांसपोर्टेशन देले बा। ट्रांसपोर्टेशन कितना देले बा हमनी के 4500 देले बा। कथी कहता निकाले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो बतैले रहनी कि हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फार्मूला कथी होगला तो हमनी के ओपनिंग स्टॉक जेकरा के हमनी के ओपनिंग इन्वेंट्री कह सकता नहीं सन। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस हमनी के परचेज अगर परचेज रिटर्न देता तो ओकरा घटा लिए तो परचेज लेस परचेज रिटर्न हाँ जोन भी हमनी के डायरेक्ट खर्चा हो जाला। जेंगे अभी के डायरेक्ट खर्चा कथी बा जो सामान ले आवे में हमनी कथी खर्चा लागल बा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जोड़ लिया आ लेस कथी कर सकता क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू कितना देले बा 10,300 देले बा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालल जा सकता। जेंगे अपने फार्मूला याद नहीं तो फार्मूला याद दिलाई तांगा हमनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस के मैं बतैले रहनी कि जौन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्टेशन देता तो जितने भी खर्चा दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब जोड़ ले होगा क्लोजिंग स्टॉक घटावे के बा। तो हम COGS के फार्मूला लगावे गईनी 2 नंबर के सॉल्यूशन है। ल तो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन करे गईनी कथी निकाले के बा हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले के बा। तो लिखे कॉस्ट ऑफ हमनी के गुड्स सोल्ड जरा का हम शॉर्टकट में COGS। तो COGS के फार्मूला कथी तो फार्मूला ये ओपनिंग हमनी के माने के सीखे के पड़ी जौन हमनी के जनवरी 1 में ओपनिंग स्टॉक है आ दिसंबर 31 में क्लोजिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस हमनी के परचेज जितना भी हमनी के परचेज भइल बा वो हमनी के जोड़ ले। हम परचेज में से कथी घटेला तो माइनस परचेज माइनस हमनी के परचेज रिटर्न के अगर बात आ जाला तो परचेज रिटर्न हमनी के घटा लेवल जाला माइनस परचेज रिटर्न। एमे देखी तो कथी कहतला एमे कहतला परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेज। तो अलाउंसेज हम लिख लेम परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेज जौन भी हमनी के छूट मिलल बा परचेज रिटर्न करे के बेरी हमनी के अलाउंसेज। ल तो परचेज माइनस हमनी के परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेज वही करके प्लस जौन भी हमनी के डायरेक्ट खर्चा दी तो डायरेक्ट खर्चा जोड़ लेवल जाई। तो डायरेक्ट खर्चा में वेजेस पड़ सकता वही करके हमनी के हीटिंग लाइटिंग के खर्चा पड़ सकता ट्रांसपोर्टेशन के पड़ सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन देता ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 45 से तो हमनी के ट्रांसपोर्टेशन जोड़ लिए। तो प्लस हमनी के जौन भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज बा वो हमनी के ट्रांसपोर्टेशन TATION ट्रांसपोर्टेशन आ लेस कथी हमनी के हो जाला क्लोजिंग स्टॉक जरा कहला इंडिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक कहीं चाहे एकरा के इंडिंग इन्वेंट्री कहीं सब एके भाई। ल एकर हम वैल्यू धरे गनी सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के। तो ओपनिंग स्टॉक के पर अब अगर अपने वैल्यू देखें तो कितना बा देखी तो हमनी के इन्वेंट्री बिगिनिंग में कितना बा 14,200 तो ओकरा ओपनिंग स्टॉक कहल जाओ तो 14,200 प्लस ऊपर से देखी तो परचेज के बात कैले बा। ल तो परचेज कितना बा देखी तो हमनी के परचेज कितना बा 87,500 के बा। तो एक हम वैल्यू धर देनी 87,500। लाइक ब्रैकेट क्या लगाओ तनी तो परचेज में से परचेज रिटर्न घटावेला हमनी के ब्रैकेट लगा लेतनी। ल तो माइनस
हमनी के परचेज रिटर्न अलाउंसेस, तो परचेज रिटर्न अलाउंसेस कितना बा 1800 के बा, तो माइनस हमनी के 1800 कहीं ब्रैकेट क्लोज है हमनी के हो गई। भैला के बाद में परचेज में से परचेज रिटर्न घटा लेनी, ब्रैकेट क्लोज कर लेनी, ओकरा बाद प्लस, तो हम प्लस लिखनी, ट्रांसपोर्टेशन देखी जितना भी खर्चा वो जोड़ल जाई, अभी ट्रांसपोर्टेशन बा तो खाली हमनी के ट्रांसपोर्टेशन जोड़नी 45 से माइनस क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू देखें तो जौन दिसंबर बा हमने की इन्वेंट्री दिसंबर 31 के जौन 10,300 एक के क्लोजिंग स्टॉक कहल जाई, तो कितना लिख सकते हैं सर 10,300। ल अब एक कैलकुलेट अपने बिल्कुल इजी तरीका से कर सकता नहीं, कैलकुलेट करे तरफ लगनी देखिए तने कैलकुलेट अपने कर तरफ लगे अपने कैलकुलेटर उठाए मजा से कैलकुलेट करें, बिल्कुल इजी तरीका बा। हमने के 87,500 में से कितना घटा दिए माइनस 1800, तो एक वैल्यू आयल हमने के 85,700 85,700 प्लस हमने के 45 से माइनस 10,000 कितना 300 10,300 कथी है क्लोजिंग स्टॉक है हमने के इंडिंग इन्वेंट्री जो हमने के घटे वाला बा। ल अब करके देखिए तो 14,200 प्लस हमने के 85,700 अब प्लस हमने के 45 से में कितना घटा दिए 10,000 में के 300 घटा दिए, तो 10,300 घटेला वैल्यू कितना होता 94,100, तो रुपीज 94,100 कथी के वैल्यू है ये हमने के क्लोज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के हमने के वैल्यू है कितना हमने के 94,100। बिल्कुल इजी तरीका से अपने एगो जन फार्मूला लिखले बानी ओपनिंग स्टॉक प्लस हमने के परचेज में से परचेज रिटर्न घटा दी आ ऊपर से जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिले बा जिन्हें ट्रांसपोर्टेशन हो गई सब जोड़े के पड़ी, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस में बतैले रहनी अपने के वेजेज हो गई वही करके ट्रांसपोर्टेशन हो गई, हीटिंग लाइटिंग के खर्चा हो गई, जितना भी हमने खर्चा लगा था प्रोडक्शन करे में सामान प्रोड्यूस करे में वो हमने के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहल जाला। आ लिस्ट हमने के क्लोजिंग स्टॉक कहल जरा के इंडिंग इन्वेंट्री भी कहल जाला, तो कहल जाई हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाई, तो 2 नंबर के सोल्यूशन ल। ओकरा बाद देखिए तो 3 नंबर कथी कहता 3 नंबर कहता है यू आर गिवन द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कथी कथी दिले बा नेट सेल्स रेवेन्यू 5 लाख रुपया दिले बा, ओपनिंग स्टॉक 35,000 दिले बा, नेट परचेज मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न घटा लेवल जाला ना ओकरे कहल जाला नेट परचेज, नेट वही करके नेट सेल्स रेवेन्यू मतलब सेल्स में से मतलब मान ली कि 5 लाख के हमनी के बेचले रहनी सन माने कुछ सामान बेचला के बाद भी हमनी के फिरता आ जाला ओकरे कहल जाला सेल्स रिटर्न, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न जो घटा लेवल जाला मतलब 5 लाख के बेचले रहनी हाई वाला केस हमनी के नहीं माना सन माने मान ली कि 10 लाख के बेचले रहनी 10 लाख में हमनी के 1 लाख के फिरता आ गई सेल्स रिटर्न, तो कितना भइल तो नेट सेल्स हमनी के 9 लाख हो गई, 10 लाख में से 1 लाख हमनी के लिया के सामान थुपर गई तो 9 लाख हमनी को बेचनी, तो ओकरे कहल जाला नेट सेल्स वही कहल जाला नेट परचेज। हमनी के सामान किन के ले आई रहनी सन कितनो सामान किन के ले आई लोग सन मान ली कि 5 लाख के हमनी के सामान किन के ले आई रहनी सन हमनी के ओमे से कुछ सामान हमनी के डिफेक्टिव निकल गई खराब निकल गई तो लिया के फिरता करे सन, तब परचेज रिटर्न हमनी के 50,000 के कहनी सन तो कितना हो गई 5 लाख में से 50,000 घटाएम तो अपने के 4.5 लाख जो बा उ नेट परचेज है। ल तो कहे के चाहता ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिले बा कहता हमनी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल देवे के। ल 3 नंबर लागे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो केंगे निकाला जा सकता ल फार्मूला तरफ लागी हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के अगर फार्मूला अपने जाना तानी तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहता निकाले के, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के पहले फार्मूला लिख दी अपने के थाए हुई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला कथी है बिल्कुल इजी फार्मूला बा, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर रहेला नीचे सेल्स रहेला इंटू 100%, हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट आर डिवाइडेड बाई ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई हमनी के सेल्स इंटू 100% करें तो अपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाला। अगर अपने के नहीं था तो अपने यहाँ देख ली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चाहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो फार्मूला में लिखवाले रहनी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100% के बुझल जाला। ल तो ये देखी तो कथी कथी के वैल्यू दिला जति के वैल्यू नहीं दिल निकाले जाए तो एमे देखी ल तो एमे हमनी के नेट सेल्स रेवेन्यू दिला मतलब जो सेल्स कहनी सन उ हमनी के नेटे सेल्स रखाला, तो नेट सेल्स रेवेन्यू कितना बा हमनी के 5 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया हमनी के सेल्स के वैल्यू दे दिला बा तो इंटू 100% भी लिख देनी माने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं खे देत, तो ग्रॉस प्रॉफिट कथी से निकाल सकता नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट हमनी के कोनो हिंट बा तो ध्यान दी तो ग्रॉस प्रॉफिट के अगर फार्मूला अगर ध्यान देवल जाओ ग्रॉस प्रॉफिट का तो सेल्स में से COGS घटेला। ल तो उहे हम निकाले गई नी
हम सबसे पहले कथी लिखेम जौन हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट के निकालल जा सकता तो लिखेम सो दैट हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट के जौन वैल्यू बा ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला कथी होगला सेल्स में से कथी घटा दी सेल्स में से COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा देम तो हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट आ जी। सेल्स के तो वैल्यू बा कितना बा हमनी के 5 लाख। हाँ तो जौन सेल्स लिखाला उ कहे के मतलब नेटे सेल्स लिखाला हरदम ल तो 5 लाख COGS बा नहीं खे तो COGS के फॉर्मूला कथी होगला तो COGS के फॉर्मूला बतैले बानी ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक तो तीनों इन्फॉर्मेशन में देवे के चाहिए। तो देखी तो हमें देता कि ना तो देखी तो वो इन्फॉर्मेशन दिले बा ओपनिंग स्टॉक भी दिले बा वही करके परचेज दे दिले बा क्लोजिंग स्टॉक भी दिले बा तो फटाफट रख ली कथी निकाले तरफ लगनी अब COGS ना रहल तो COGS हम निकाले जाम तो सो दैट हमने के COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक लिखम हम ओपनिंग स्टॉक आ प्लस हमने के परचेज एमे तो परचेज रिटर्न बा ना तो हमने के जौन परचेज दिले बा नेटे परचेज दिले बा हमने के नेट परचेज मतलब समझला परचेज में से परचेज रिटर्न घट के आ जाला ओकरा कहल जाला नेट परचेज तो एकरा के नेट परचेज भी लिख सकतानी हमने के मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज हमने के जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब जोड़ल जाला माने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ई केस में हमने के बा ना डायरेक्ट एक्सपेंस अगर रही तो हमने के जोड़ल जाई तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जंगे वेजेज ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं खे तो मजा से लेस हमने कथी कर दिए डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक कर दिए क्लोजिंग स्टॉक अगर धइयो लेता डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ओकर वैल्यू 0 ध देम ल तो ओपनिंग स्टॉक के अगर वैल्यू देखे में तो ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू कितना बा 35,000 रुपया बा वहीं करके नेट परचेज 3,65,000 आ क्लोजिंग स्टॉक 50,000 ई वैल्यू देनी फटाफट एगो हमनी के ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू 35,000 रुपया 35,000 प्लस नेट परचेज के वैल्यू 3,65,000 रुपया 3,65,000 लेस माइनस के माइनस क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू हमनी के 50,000 देखेबे कहीं हमनी के 50,000 धैनी ल अब कैलकुलेट करके COGS निकाली तो कितना होता हमनी के कैलकुलेट करी 35,000 प्लस 3,65,000 माइनस कितना 50,000 तो एक वैल्यू कितना आई 3,50,000 तो जन 3,50,000 आई कथी के वैल्यू हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हमने जन मान धैनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वही तो निकाले आई रही नु तो 3,50,000 अगर मान धरतानी हम तो कितना हो जाता 5 लाख में से रुपीज़ में आई ग्रॉस प्रॉफिट कितना रुपया बा तो 5 लाख में सब कितना घटा दो कल 5 लाख में से 3,50,000 घटाएं तो कितना आ जाता है हमने कि 1,50,000 1,50,000 कथी के वैल्यू कथी के वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट के वैल्यू लेके हमने के ग्रॉस प्रॉफिट वही निकाले आ रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट के हमने के वैल्यू 1,50,000 लेके हिजन धो देनी अब कैलकुलेट करी तो अब कितना हो जाता हमने के ल तो कितना हो जाता 1,50,000 डिवाइडेड बाई हमने के 5 लाख इंटू 100 तो वैल्यू कितना है 30% तो वैल्यू कितना है हमने के 30% ई रहल हमने के आंसर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कलर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमने के निकाले के फार्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स दे रहा ग्रॉस प्रॉफिट ना दे रहा तो ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूला होगा सेल्स माइनस COGS तो सेल्स में से सेल्स का वैल्यू दे रहा COGS ना दे रहा तो फिर COGS निकाले गई नहीं है तो COGS का फार्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज मतलब जितना भी परचेज में से परचेज रिटर्न घटा के कहल जाला नेट परचेज आ लेस हमनी के क्लोजिंग स्टॉक इस सब के वैल्यू धइले रहला तो वैल्यू हम धइनी है धइला के बाद में COGS के आइल COGS के मान फर्क नहीं है हेजन धइनी है तो हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट के हमनी के घट के जितना आइल का मान ग्रॉस प्रॉफिट के मान हेजन लेके धइनी है भाग कइनी है गुना 100% कइनी है तो 30% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के हमनी के मान निकल के आइल है ओकरा बाद आगे जाइल जाओ ल हमनी के 3 नंबर क्वेश्चन मतलब 4 नंबर में जाइल जाओ 4 नंबर कथी कहता एक कंपनी लिमिटेड हमनी के एक कंपनी लिमिटेड जौन बा हमनी के बिगेन द ईयर विथ 1,30,000 इन मर्केंटाइज इन्वेंट्री कहे के मतलब हमनी के बेचे वाला जो माल सामान बा हमनी के 1,30,000 शुरू में बा बिगेन मतलब शुरुआत के कहल जाला बिगेन द ईयर मतलब शुरू में कहे के मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक कितना बा 1,30,000 एंड इंडेड द ईयर विथ 1,90,000 कितना कहता 1,90,000 जौन बा हमनी के साल के अंत में जाके ओकरा लगे 1,90,000 के हमनी के बेचे वाला हमनी के माल सामान बा ओकरा लगे कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक से इंडिंग इन्वेंट्री के वैल्यू 1,90,000 देता आ बिगिनिंग इन्वेंट्री के वैल्यू 1,30,000 देता आ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द ईयर वेयर कहे के मतलब सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स कहे के मतलब कितना बिक्री कैले बा और हमनी के कितना
दाम बराबर के सामान COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बा तो हमनी के जौन फर्स्ट में बा सेल्स के वैल्यू कितना बा फर्स्ट में कहे मतलब सेल्स के वैल्यू 9 लाख वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू 6,40,000 रहल बा रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम वाइज जौन फर्स्ट में ओकर फर्स्ट के वैल्यू हुआ सेकंड में सेकंड के वैल्यू तो एज्यूम डेज इन अ ईयर इज 365 डेज अगर 365 दिन अगर साल में मानत रह तो तोहरा कहता कथी निकाले के सबसे पहले कहले बा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाले के दूसरा कहता लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल निकाले के ल तो हमनी के निकाल जा सकता सबसे पहले ई क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन करे के बाद 4 नंबर के तो हम 4 नंबर सॉल्यूशन करे तरफ लगनी हमनी के क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन कथी कथी दे देले बा हमनी के पहले छुट्टी आले फटाफट कथी कथी दे देले बा एगो ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू देता चाहे ओपनिंग इन्वेंट्री के ओपनिंग हमनी के इन्वेंट्री लिख सकता नहीं चाहे स्टॉक लिख सकता नहीं ओपनिंग इन्वेंट्री तो कहले रहा शुरू में हमनी कितना के इन्वेंट्री के वैल्यू रहे तो कहले बा हमनी के कंपनी बिगिंस विथ ईयर 1,30,000 1,30,000 इन मर्केंटाइज इन्वेंट्री शुरू में कितना के रहे 1,30,000 के रहे ओपनिंग इन्वेंट्री वही करके हमनी के एंडिंग इन्वेंट्री चाहे हमनी के क्लोजिंग इन्वेंट्री जौन रहे क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना के रहे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर बात करें तो कितना देता 1,90,000 तो हमनी के रुपीज़ 1,90,000 लिख सकतानी ये अपने छुटिया भी सकतानी ना तो अपने के डायरेक्ट आवता तो डायरेक्ट भी कर सकतानी ल ओकरा बाद दिले बा हमनी के सेल्स कितना दिले बा सेल्स इज इक्वल टू हमनी के 9 लाख रुपया रिस्पेक्टिवली के बात कैले रहा तो जौन सेल्स के वैल्यू 9 लाख हो गई आ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू 6,40,000 हो गई तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने फुल फॉर्म में लिखेम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हमने के 6,40,000 के अगर लिखाऊँ के बात ल तो COGS रहा हमने के नंबर ऑफ डेज कितना माने के बाद 365 दिन माने के भाई कहता तो सबसे पहले कर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम फार्मूला लगाने गए नहीं सो दैट हमने के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फार्मूला कथी तो टर्नओवर रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फार्मूला हमने कथी होकला तो बतैले बानी एकरा के स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहल जाला सबसे पहले हमने के देखल जाला एमे एवरेज निकालल जा सकता कि ना तो देखी तो एवरेज ला हमने के फार्मूला चाहिए ओपनिंग आ क्लोजिंग के डाटा चाहिए तो ओपनिंग क्लोजिंग के डाटा देला ही बा तो हमने के जान एवरेज इन्वेंट्री ही लगावल जाए फर्स्ट प्राथमिकता हमने कथी देवल जाला एवरेज इन्वेंट्री के देवल जाला अगर एवरेज निकालल जा सकता तो एवरेज निकाले के तरीका कथी है कुछो के एवरेज निकाले के तरीका हो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग आ डिवाइड बाई 2 तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग के डाटा देला पहले एवरेज लगाएं जब अपने एवरेज इन्वेंट्री लगाएं न तो ऊपर लिखाला हमने के COGS कहे के मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कथी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखाला अगर हई ओपनिंग क्लोजिंग के डाटा ना दिले खाली क्लोजिंग दिले रहित नु तो अपने कथी लिखतीन सेल्स बाई हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री के फार्मूला लगावे के पड़ी तो माने अगर एवरेज निकालल जा सकता कहूँ से संभव बा तो हमने के फर्स्ट ऑफ ऑल हई फार्मूला लगावल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज इन्वेंट्री अब जब वैल्यू देखें एक वैल्यू देखें तो अपने के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू कितना बा 6,40,000 तो 6,40,000 में रख देनी आ डिवाइडेड बाई हमने के एवरेज इन्वेंट्री तो नहीं के तो हम एवरेज इन्वेंट्री निकाले तरफ लगनी तो सो दैट हम एवरेज इन्वेंट्री नीचे निकाले जाता नहीं एवरेज इन्वेंट्री के फार्मूला कथी होकला तो अपने के भी पता बा एवरेज इन्वेंट्री के फार्मूला होकला कुछो के एवरेज निकाले के मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 अगर अपने के देखे पता फार्मूला देख सकता नहीं फार्मूला में हम लिखवाइले रहनी देखी तो एवरेज इन्वेंट्री के फार्मूला कुछो के एवरेज मतलब फार्मूला होकला ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 ला तो ये ओपनिंग प्लस क्लोजिंग आ डिवाइड बाई 2 तरफ लगनी तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू हमने के ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस हमने कथी प्लस हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री कथी हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब साल के अंत वाला इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री आ डिवाइडेड बाई 2 ल तो यहाँ देखिए तो ओपनिंग इन्वेंट्री के वैल्यू कितना लेबा तो ओपनिंग इन्वेंट्री के वैल्यू बा 1,30,000 आ क्लोजिंग के 1,90,000 तो यहाँ रखी ओपनिंग के जगह पर हमने के 1,30,000 रखनी सन 1,30,000 प्लस क्लोजिंग के ठाव पर क्लोजिंग इन्वेंट्री के ठाव पर कितना रखनी सन 1,90,000 तो हमने के 1,90,000 रखनी सन ल ये दोनों हमने के रख के डिवाइड बाई 2 कल जाए मैंने दोनों जोड़ल जाए तो 1,30,000 में 1,30,000 प्लस 1,90,000 3,20,000 बोल तो 3,20,000 में कितना से भाग कल जाए हमने के 2 से भाग कल जाए डिवाइड बाई 2 तो कितना आता हमने के 1,60,000 रुपया आवता ल तो 1,60,000 कथी के वैल्यू है हमने के एवरेज इन्वेंट्री के वैल्यू है तो 1,60,000 ले आके हमने के इधर रख देम
हमने के काहेला निकाले गए रहनी एवरेज इन्वेंट्री गैस के हमने के फॉर्मूला में चाहत ला तो हमने के रकम अब अपने भाग कर सकतानी कितना से कितना कर सकतानी तो 6,40,000 और डिवाइडेड बाई 1,60,000 कितना वैल्यू होता है हमने के 4 तो लिख सकतानी 4 आ जौन भी हमने के टर्न ओवर बा तो टर्न ओवर हमने के टाइम्स में लिखाला तो लिख सकतानी 4 हमने के टाइम्स बिल्कुल इजी ल ओकरा बाद कहले ल एंड लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल तो लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल कहे के मतलब जौन इन्वेंट्री राखत तानी हमारा गोदाम में कितना दिन तक ले थनकल रहेला तो कहे के मतलब निकाले जातानी लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल कहे के मतलब कितना दिन तक ले हमने के गोदाम में थनकल रहेला तो एकर फॉर्मूला कथी होकला तो बतैले बानी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर साल में कितना दिन होता इन अ ईयर और डिवाइडेड बाई हमने के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन्वेंट्री हमने के टर्नओवर रेशियो ये फार्मूला लिखवा के बाद हम लिखवैले रहनी ला नंबर ऑफ डेज तो नंबर ऑफ डेज कितना मानल जी तो हमने के 360 भी मानल जा सकता माने हमें क्वेश्चन में देखें तो कह दिले बा कितना दिन मनिया हो 365 दिन मनिया ल तो हमने के दे दिले बा क्वेश्चन तो जल्दी क्वेश्चन कह दी क्वेश्चन के हमने के अनुसार कल जाई 365 डेज आर डिवाइडेड बाई अब हमने के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाले तरफ लागल जाओ तो देखी तो हमने के पहले ही कर चुकल बानी से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना निकले बानी से 4 टाइम्स ये 4 टाइम्स ले आके हमें और धर देता नहीं अगर भाग करें तो कितना आ जाता देखी तो 365 डिवाइड बाई 4 तो वैल्यू आवता 91.25 कितना होता 91.25 चेक करी 365 डिवाइड बाई 4 तो हमने 91.25 कहे के मतलब 91.25 लिखी चाहे एक के हमने के लगभग 91 डेज लिख सकतानी मतलब हमने के 25 पॉइंट के कम भी करके लिख सकता नहीं ना तो 91.25 भी दिन लिख सकता नहीं तो लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करें तो हमने के ई निकल के आ जाए इस तरीका से अपने कर सकता नहीं लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल ल तो ई तरीका से अपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके देखनी बिल्कुल इजी प्रोसेस रहा हमने के जथी डाटा दिले बा डाटा सरनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फार्मूला लगैनी हमने के जथी मांगता उहे चीज हमने के निकाले गईनी एवरेज मांगत रहला तो एवरेज हमने के एवरेज का फार्मूला होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 ई करके निकलनी आ लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल कहता तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होकेला ल तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365 दिन दिले रहलो 365 दिन देनी डिवाइड बाई हमने के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आइरला 4 टाइम्स आइरला वो हमने के 4 टाइम्स देनी तो 91.25 दिन आइल कहे मतलब लगभग 91 दिन हमने के बुझल जा सकता है 4 नंबर ला अब 5 नंबर सोल्यूशन पर लागल जाए 5 नंबर कथी कहता अ कंपनी हैज ए एनुअल सेल्स ऑफ रुपीज 3 लाख कहे के मतलब साल भर में कितना बेचता 3 लाख के बेच देता एंड इट हैज 30% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट के हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बा 30% के इफ इट हैज रुपीज 4 लाख इफ इट हैज रुपीज 4 लाख टोटल एसेस्ट एंड रुपीज 60,000 इन्वेंट्री तो कथी कहता हमने के निकाले के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहता निकाले के ल ई क्वेश्चन में अपने देखें तो हमने के 30% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे दिला बा हमने के ओपनिंग क्लोजिंग के डाटा नहीं खेते इन्वेंट्री के एगो खाली डाटा देता कितना के तो कहता रुपीज 60,000 इन्वेंट्री तब खाली एगो इन्वेंट्री दिले बा तो एक के ओपनिंग मानल जी कि क्लोजिंग मानल जी तो जन खाली एगो इन्वेंट्री देता मैंने नहीं खे तोकत की ओपनिंग की क्लोजिंग है तो हरदम एक क्लोजिंग मानल जाला तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने के कितना बा 60,000 बा वही अगर का टोटल एसेट 4 लाख दिले बा तो टोटल एसेट के हमने के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या काम ये हमने के बिल्कुल खाली घुमावेला दिले बा ल तो हम 5 नंबर के सोल्यूशन कहनी क्वेश्चन नंबर हमने के 5 के सोल्यूशन सबसे पहले में कहता कथी निकाले के ध्यान दी तो सबसे पहले कहले बा हमने के ल तो कथी कथी निकाले जा सकता एगो हमने के एनुअल सेल्स दिले बा हमने के सेल्स दे दिले बा जमा जमी कितना दिले बा हमने के सेल्स के रुपीज हमने के 3 लाख रुपये दिले बा 3 लाख रुपये दिले बा वही करके हमने के ग्रॉस प्रॉफिट जन बा ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट बा हमने के 30% बा तो 30% कथी के 30% हमने के कथी के रहेला तो कहे के मतलब जन 3 लाख रुपया बा ना जितना बिक्री कैले बानी सन ओही में नाफा कमैले हो कम सन तो कहे के मतलब 3 लाख के हमने के 30% तो एक वैल्यू कितना आइल हमने के एक वैल्यू आ गई हमने के ₹90,000
90,000 90,000 हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट रहल बा। ल अब एजन समझल जा हमनी के कथी कहले बा निकाले के, त निकाले के कहता इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। त इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला लगाएम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। त इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला कथी होखेला COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज इन्वेंटरी। माने एजन देखेम त COGS तो हमनी के निकल जाता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालल जा सकता। कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला होखेला सेल्स माइनस हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट होखेला। माने हमनी के एवरेज नइखे देले, एवरेज ला एगो ओपनिंग एगो क्लोजिंग रहे के पड़ल। त एमे खाली एगो क्लोजिंग इन्वेंटरी के डाटा देता, खाली एगो इन्वेंटरी डाटा मतलब क्लोजिंग के डाटा देता। त हमनी के फॉर्मूला कथी लगा सकतानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कथी लगा सकतानी कॉस्ट ऑफ हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ डिवाइडेड बाई हमनी कथी लिख सकतानी क्लोजिंग इन्वेंटरी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल सकता। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के धरी सबसे पहिल का फॉर्मूला ये रखल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई हमनी के क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो ल तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू कितना आ सकता नीचे हम निकाले गए देखी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कितना वैल्यू आ सकता COGS जगह कहेम। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला सेल्स में से कथी घटा दी ग्रॉस प्रॉफिट घटा दी, कथी घटा दी ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दी। सेल्स के वैल्यू देखिए तो कितना बा, सेल्स के वैल्यू हमनी के 3 लाख बा। तो 3 लाख में से कितना घटा दी ग्रॉस प्रॉफिट हमनी के 90,000 90,000 घटाएम तो कितना वैल्यू आ गई हमनी के रुपीज़। हमनी के 3 लाख में से 90,000 घटाइल बा, 3 लाख माइनस 90,000 तेकर वैल्यू 2,10,000 आ गई। तो 2,10,000 ई कथी के वैल्यू हो COGS के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। तो 2,10,000 हमनी कही धलेनी 2,10,000 आ डिवाइडेड बाई हमनी के जौन वैल्यू दिले रहा इन्वेंट्री के, इन्वेंट्री खाली कहले रहा 60,000 रुपीज़ 60,000 इन्वेंट्री, ये हमनी के क्लोजिंग स्टॉक हो गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। 60,000 हम लिया के धैनी। ल अब भाग कैला पर कितना होता हमनी के 2,10,000 आ डिवाइड बाई हमनी के 60,000 कितना आइल हमनी के 3 हमनी के 5 टाइम्स आ चुकल। 3 पॉइंट कितना आ गई हमनी के 5 टाइम्स एंगे अपने के कर सकता नहीं। अगर COGS निकला तो COGS लगाइए ली, COGS बाई जॉन डाटा दिला बा उहे डाटा लगाइए। अगर COGS नहीं निकला तो सेल्स डिवाइड बाई हमनी के COGS निकाले के प्रशस्त मात्रा लगा एक मतलब सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट भी डाटा दिल रही सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट गए तो COGS आ जाई। तो COGS के ही फॉर्मूला लगाएम COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री होत रहा। माने एवरेज इन्वेंट्री में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग देवे के पड़ल। तो ओपनिंग के डाटा नहीं देले खाली एगो इन्वेंट्री कहते क्लोजिंग माने तो उहे हमनी के फॉर्मूला रख के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई हमनी के क्लोजिंग इन्वेंट्री करके ये हमनी के कर सकते 5 नंबर क्वेश्चन। ओकरा बाद देखी तो हमनी के कहाँ गई निशन, ओकरा बाद हमनी गई निशन क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमनी के नया किस्म के क्वेश्चन है। ल तो क्वेश्चन नंबर 6 के जन 6 नंबर क्वेश्चन बा एकरा के सोल्यूशन करल जा सकता। तो एमे कहेला कि हमनी के जौन इन्वेंट्री लियाई रहनिसन चाहे हमनी लगे इन्वेंट्री रहे सबसे पहले हो सकता कि कोनो साल में हमनी लगे इन्वेंट्री रहे कहे मतलब उबरर रहे क्लोजिंग स्टॉक तो उहे आके हमनी के ओपनिंग स्टॉक हो जाला। कुछ हमनी के माल सामान किन के लिए निसन मतलब परचेज कई निसन तो इतना हमनी के सामान बेच सकत नहीं सर। माने बेचे में का भइल कुछ सामान हमनी के बेचनी हसन माने जाके आग लागी हो गई, सामान बेचला के बाद में हमनी के आग लाग गई तो हमनी के का भइल क्षति हो गई आ कुछ सामान हमनी के बच गई बा। अब आग लागी भइल तो आग लागी में का भइल कुछ सामान जर गई नष्ट हो गई आ कुछ हमनी के कुछ रुपया के हमनी के सामान बच गई बा। तो हमनी के इंश्योरेंस कंपनी आइल कहला कि हम हेतने रुपया देम, जितना भी जरल बा उसे लेना देना नहीं के हम हेतने रुपया देम। तो ई बताओ कि कितना के घाटा हो गई बा, ई हमनी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6। तो एकरा के हमनी के समझ सकता है सन, ई समझी हमनी के फॉर्मेट से एगो हमनी के अगर फॉर्मेट बा इन्वेंट्री लॉस्ट के अगर दे दो ये हमनी के हमनी के शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता खाती इन्वेंट्री लॉस्ट दे दो तो इन्वेंट्री लॉस्ट हमनी के समझ सकता है सन। एजन समझी अपने जेंगे अपने के मानी हमनी के बिगिनिंग इन्वेंट्री सबसे पहले अपने लगे सामान रहे हमनी के जब शुरुआत भइल साल के तो मान सकता नहीं हमनी के स्टेटमेंटे बनावे के रहला ऐसा इन्वेंट्री लॉस्ट के हई अगर फॉर्मेट फॉलो करें तो फटाफट बना देम। कहे के मतलब मान ली कि अपने लगे मान ली कि 10 रुपया ही सामान रहे 10 रुपया ही सामान हमनी के उबरा रहे क्लोजिंग स्टॉक में 10 रुपया ही सामान रहे 20 कितना रहे 20 यूनिट हमनी के रहे तो जमा जमी कितना यूनिट हो गई हमनी के ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू समझी हई जन वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू है कितना तब 10 रुपया ही सामान रहे 20 कितना हमनी के उबरा रहे कहे के मतलब 200 रुपया के वैल्यू के सामान अपने लगे रहे क्लोजिंग स्टॉक में अगिलका साल उबर गए रहे तो वे आके हमनी के इस साल हमनी के बेचाए जाए वाला बा। ल ओकरा संगे संगे हमनी के जमा जमी अपने किन के लिए यानी साल भर में
मान ली कि 10 रुपया सामान किन के लिए कितना यूनिट अपने के 50 यूनिट किन के लिए तो 50 यूनिट के अगर वैल्यू पूछे कि 10 रुपया एक कितना के दाम 10 रुपया मतलब एक यूनिट के दाम 10 रुपया 50 यूनिट के कितना तो 500 तो ई जौन रहे नु मतलब जौन सामान अगिलका साल ऊपर गई ना बेचा सक रहे वो अपने के ओपनिंग स्टॉक है वही करके जमा जमी साल हमने किन के लिए 500 तब किन के क्या ले लो के बेचे ला ले लो के तो इहे नु हमने के सामान 500 आ 200 मिला के हमने के ई 700 सामान हमने के अवेलेबल बा कथी करेला हमने के बेचेला तो ओकरे कहल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब इतना दाम बराबर के सामान हम बेचेला रेडी बानी ठीक बा मने का भइल हमनी के बेचनी सन कितना हमनी कितना यूनिट हमनी लगेबा 20 गो आ 50 गो 70 यूनिट बेचेला हमनी के बा 70 यूनिट हमनी के बेच सकत रहनी सन मन जरूरी थोड़े बा कि पूरा बेचाइल हुई हमनी के जरूरी नहीं के पूरा बेचाइल हुई तो देखी मान ली कि अपने बेचे गई है टोटल सेल्स के बात होता सेल्स में तो मान ली कि अपने 40 यूनिट बेचनी है कितना यूनिट बेचनी है 40 यूनिट आ एक यूनिट के 15 रुपये में बेचनी है कितना में बेचनी है 15 रुपये बेचनी है तो 40 × 15 करें मतलब एक यूनिट के 40 यूनिट बेचे तानी 70 गो यूनिट जमा जमी रहा हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल पर सेल इतना दाम के हमनी के सामान अवेलेबल है जौन बेच सकत रहनी है मैंने 40 यूनिट बेचनी है तो 40 यूनिट बेचनी है 15 रुपये का दर से कितना रुपये में किनले रहनी 10 रुपया में 10 रुपये में दोनों किनले रहनी मैंने बेचा तनी कितना हमनी के 15 रुपया में फायदा कर रुपया होता 5 रुपया तो वही करके 40 × 15 करें ये हमनी के टोटल सेल्स हमनी के जो बेचता नहीं 40 यूनिट 15 रुपये के दर से तो 600 रुपया हमनी के आमदनी भइल 600 रुपया हमनी के जमा जमी सेल्स रेवेन्यू आइल मने जौन 600 ह अगर अपने देखल जाओ हमनी के तो निकाले के बाद कितना सामान बचल बा कितना वैल्यू के सामान बचल बा तो हमनी के जौन 40 यूनिट में 15 रुपया बेचले रहनी है तो ये दाम के दाम ना हो हई दाम के दाम हो 700 रुपया मने एमे तो प्रॉफिटो बानू तो हमनी के प्रॉफिट हटावे के पड़ी तो कहे के मतलब 40 यूनिट में एक यूनिट में को प्रॉफिट खाता नहीं एक यूनिट में कितना नफा खाता नहीं 40 यूनिट में जगह देखी तो ग्रॉस प्रॉफिट में घटावल जाता काहे घटावल जाता एक्चुअल हमनी के को गो यूनिट बेचाइल बा हमनी के को रुपया की दर से तो हमनी के 40 यूनिट बेचाइल बा आ एक यूनिट के को रुपया हमनी के दाम तो 10 रुपया दाम बा तो 10 रुपया हमनी के घटावल जाई तब पता लगी कि हमनी के सामान कितना हमनी के उबर गइल बा ल तो 40 यूनिट इंटू हमनी के 5 रुपया का नाफा खाता नहीं तो 40 × 5 करें कहे के मतलब कितना हो गया हमनी के 200 रुपया अपने के नाफा हो तो 600 में से 200 घटी तो कहे के मतलब 400 रुपया का सामान बेचल रही ठके सही बात बा 40 यूनिट हमनी के सामान बेचल रहनी कितना में किन के ले रहनी 10 रुपये वाला रहे तो 40 × 10 करें तो हमनी के 400 जौन अपने के पर रहे 400 अपने के जौन दाम पर रहे वो 400 के बेच देनी है जमा जमी के सामान कितना बेच सकत रहनी है 700 के 700 में कितना के बेच देनी है अपने के 400 के बेच देनी है तो 400 के बेच देनी है तो वह हमनी के सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट जौन वैल्यू घटी वो हमनी के 400 अगर घटा लेम 700 में से 400 अगर घट जाता 400 बराबर के हमनी के जौन सामान बेचनी है सन कहे के तो 600 के बेचनी है सन मतलब 600 जौन बा ओमे 200 नाफा रहल तो 400 के हमनी के सामान हमनी के एक्चुअली में 700 के सामान हमनी लग रहल आ 400 में हमनी के बेच देनी है 200 का नाफा रहल हमनी के दाम के दाम बताओ तो दाम के दाम हमनी के 400 है 700 में से हमनी के 400 घटल तो 200 रुपया के हमनी के जौन सामान उबर गइल बा ई हमनी के कॉस्ट ऑफ इंडिंग इन्वेंटरी है कितना 200 लो तो कुछ बताइनी है कि कुछ सामान हमनी के हो सकेला कुछ हमनी के सामान हो सकेला कि उबर गई को कहे के मतलब ना जरल हो के जरेल के केस निकालता सन तो हमनी के जरे से बच गई को तू समय पर पुग गई जाके हमनी के निकाल चाहे बुझैल तो उ सामान हमनी के काबिल सामान रहा कुछ निकल गई तो मानी कि 100 रुपया के अगर हमनी के सामान बच गई बा तो एक्चुअली में कितना के लॉस भइल बा तो ग्रॉस लॉस इन इन्वेंट्री 100 रुपया के हमनी के ओकरे कहल जाला ग्रॉस लॉस ऑफ इन्वेंट्री नॉट डिस्ट्रॉयड 100 रुपया के डिस्ट्रॉयड नहीं के भइल एक्चुअली में कितना के लॉस भइल बा तो लॉस भइल बा हमनी के 100 रुपया के 100 रुपया में जब हमनी के इंश्योरेंस कंपनी आइल तो कहता हम 50 रुपया देम तो एक्चुअली में वो 50 रुपया कंपनसेशन दे दिलक इंश्योरेंस कंपनसेशन दे दिलक तो एक्चुअली में कितना के ओकरा घाटा भइल तो तोहरा कितना के घाटा भइल हमनी के इन्वेंट्री जो जरल ओकरा चलते कितना के घाटा भइल तो हमनी के 100 में से 50 का टाइम तो कितना वैल्यू आ जाए हमनी के 50 आ जाए ये हमनी के तरीका से समझ सकता नहीं सर ये है इन्वेंट्री लॉस निकाले के तरीका ल ये अपने के फॉर्मेट बा अपने फॉर्मेट हमनी के समझ सकता नहीं ल एकरा के सार भी सकता नहीं ल ये क्वेश्चन हमनी के जौन बा ये बेसिस पर क्वेश्चन नंबर हमनी के 6 रहल बा तो क्वेश्चन नंबर 6 के हम सॉल्यूशन करे तरफ लगनी के सॉल्यूशन कर सकता नहीं देखी तो सबसे पहले एक हमनी के फॉर्मेट बना लेम ल तो सबसे पहले इन्वेंट्री लॉस के हमके फॉर्मेट है हो जाई पार्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले हमनी के निकालल जाई लिखल जाई हमनी के ओपनिंग स्टॉक चाहे ओपनिंग इन्वेंट्री चाहे बिगिनिंग इन्वेंट्री ल
तो ओपनिंग इन्वेंट्री लिख ली कि कितना दाम बराबर के ओपनिंग इन्वेंट्री बा। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब माल सामान कितना के बा। तो हमें क्वेश्चन में देखे हम अपने लदे दिले बा बिगनिंग इन्वेंट्री कितना था 24,000 का। 24,000 के हमने लगे सामान पहले उबरा रहे कहे के मतलब हम 24,000 दैनी आ हमने के ऐड करेम। ऐड कथी करेम तो ऐड करेम हम टोटल परचेज जितना हमने के जमा जमी सामान किन के लिए आनी। तो हमनी के जौन सामान उबर गए रहे पहिलका साल में हमनी के उबर गए रहे क्लोजिंग स्टॉक में ओकरे के ओपनिंग स्टॉक कहेम। आ जम्मा जमी जौन परचेज के लिए बनी सामान तो देखी तो परचेज कितना देता। परचेज कहता जनवरी जून से लेके 53,000 देता। लो तो 53,000 हमनी के जम्मा जमी परचेज दिले बा। अब छुटिया के दिले बा अपने पढ़ सकतानी कि एक्सप्लोजन भइल बा इंश्योरेंस कंपनी कहले बा 10,000 रुपया देम हनु। जौन हमनी के स्टॉक हमनी के बर्बाद हो गइल बा डिस्ट्रॉय हो गइल बा ओकरा चलते हमनी के ल तो इंश्योरेंस पर्पोज ला हमनी के 10,000 रुपया देवेला हमनी के कहले बा। तो बताई कि अपने इन्वेंट्री गेन स्लैश लॉस होता है कि घाटा होता है ये कहता निकाले के। लो तो टोटल परचेज हमने देखनी है तो परचेज जनवरी से लेकर जून तक ले अब 1 जुलाई मतलब ऑन जुलाई 1 2019 के बाद कहता मतलब 1 जनवरी से लेके जून तक लेके 53,000 भइल। अब 1 जुलाई में जाके हमनी के एक्सप्लोजने हो गइल मतलब वो धमाका हो गइल बा। तो धमाका होकला के चलते हमनी के रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉय हो चुकल बा। लो तो कितना के परचेज कइले रही 53,000 के। तो ये हमनी के लिखे कि हमनी के पहले से माल सामान 24,000 के उबरा रहे हमनी के 24,000 के बेच सकत रहनी सन। और हमनी के 53,000 के ई साल हमनी के जमा जमी परचेज कैनी सन किन के लेनी सन। तो ये हमनी के माल सामान बेच सकत रहनी सन। तो एकरा कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स। हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स ई हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स कहे के मतलब माल सामान के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जौन हमनी के दाम ह सामान के जौन हमनी के जौन दाम ह उ हमनी के बेच सकत रहनी सन। जौन सामान हमनी के बेच सकत रहनी सन ई साल बेच सकत रहनी सन। कौन कौन सामान बेच सकत रहनी सन तो हमनी जौन उबरा रहे पहिलका उ साल आ जितना भी किन के ले आई 53,000 के उ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एकर नाम दे दिया। कितना बराबर के माल सामान हमनी के बेच सकत रहनी सन तो हमनी के 24,000 प्लस हमनी के 53,000 कितना वैल्यू आइल 77,000 के हमनी के माल सामान बेच सकत रहनी सन। ई रहल हमनी के वैल्यू 77,000 के। तो अगर फॉर्मेट देखें तो बतैले रहनी अपने के हमनी के अगर अपने के फॉर्मेट देखें तो देख सकतानी हमनी के वही बतैले बानी ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग में टोटल परचेज तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में अब का कइली कि इतना सामान बेच सकत रहनी सन। कितना सामान बेचनी सन उ हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ह। तो बेचनी सन तो हमें नाफा ना देखावल जाओ हमनी के नाफा छोड़ के तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अगर फॉर्मूले बात करें तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घट के हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आवेला। तो हमनी के इतना सामान बेचा सकत रहे इतने सामान हमनी के बेचाइल मतलब सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घट के तो घट के आई तो कहल जी कि इतने सामान बेचाई मतलब पहले वाला केस में हमनी के देखल जाओ तो हम बतावे के चाहिए 7,700 के हमनी के सामान रहे सामान 400 के हमनी के बेचाई तो हमनी कितना के सामान उबर गए हमनी के 200 के सामान उबर गई रहे मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री में रहे। लो ये हमनी के समझल जाओ। लो तेकर हम लिखे गई नहीं कि लिख सकतानी अपने तो ओपनिंग इन्वेंट्री आयकर पर लिखनी हम कथी लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेस कथी हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जौन हमनी के सामान बेचनी सन ओकर हमनी के दाम कितना बा ओकर दाम बताई खाली हमनी के एथी नत बताई मतलब नाफा सहित नत बताई हमनी के दाम बताई। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा के तो देखी दे जान हमनी के जन दिले बा सेल्स दिले बा जनवरी से लेकर जून तक ले 1 जुलाई में तो धमके भरे जनवरी से लेकर जून तक ले कितना के बेचले बानी हमनी के 44,000 के। ई हमनी के 44,000 जौन सेल्स बा एकरा के टोटल सेल्स कह सकते हैं चाहे सेल्स कहीं कितना के 44,000 के। तो ई तो 44,000 नाफा सहित बा बिना नाफा सहित बताई बिना नाफे सहित के कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ल तो एमे हमनी के कथी कहनी लेस हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट देखी तो कितना देता हमनी के लेस हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट कहले बा हमनी के देखी तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% दिले बा। तो 20% कथी के लागेला तो जितना हमनी के बेचले बानी 44,000 सामान हमनी के सेल्स के हमनी के 20% लागेला। तो अपने के लिख सकतानी कितना 44,000 के कितना परसेंट हमनी के 20%। लो तो 44,000 के 20% करके देखी तो कितना होता 44,000 के 20% वैल्यू होता 8,008 से 8,008 से अपने के घटा ली घटैला के बाद में जौन वैल्यू आई मतलब 44,000 माइनस 8,008 से कितना वैल्यू आ गई 35,200। तो 35,200 के अपने के सामान बेचले बानी कितना में बेचले बानी 44,000 बेचले बानी जमा जमी कितना के सामान अपने लग रहे 77,000 के सामान रहे 77,000 के सामान में हमने के 44,000 के बेच निमन नाफा सहित नाफा कितना ले रही 8,008 से और दाम कितना रहे 35,200। तो 35,200 के जो हमने के दाम रहे वो बेच दिले बानी तो दाम में से दाम घटा ली कहे के मतलब है घटाई
है जन लेस दिले बानी नु लेस वहीला दिले बानी हमनी के हेकर लेस से कौन लेना देना नहीं क्या मतलब सेल्स में से हई घटी तो COGS के वैल्यू 35,200 है यही लेस कैले बानी तो हई में से हई जब घटा लेम कहे मतलब 77,000 में से 35,000 77,000 में से 35,200 घटा लेम तो एकरा कहम हमनी के कॉस्ट ऑफ ये हमनी के ऊबर गइल बा 77,000 के हमनी के सामान रहे जेमे से 35,200 के सामान बेचा गइल बा दाम पर तो हमनी के 41,800 के दाम के हमनी के सामान ऊपर गइल बा जरा कहम कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ हमनी के इंडिंग इन्वेंटरी कथी कह सकतानी कॉस्ट ऑफ इंडिंग इन्वेंटरी के वैल्यू कितना तो हमनी के जन इंडिंग इन्वेंटरी में कहे मतलब क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू 41,800 रहल बा ल तो वो दिन तकले हमनी के जन माल सामान बा गोदाम में 41,800 के रहे जइए तकले आग अभी ना लागल रहे कहे के मतलब वो दिन जाके आग लागल तो आग लागला के बाद में कथी भेल देखी तो हमनी के कथी कहले बा इन्वेंटरी नॉट डिस्ट्रॉयड हमनी के आग लागल तो कितना हमनी के माल सामान कितना करे हमनी के स्टॉक में हमनी के गोदाम में 41,800 के माल सामान रहे जेमे से हमनी के दू जन हो 2,000 के माल सामान हमनी के ना जरल ना डिस्ट्रॉयड भइल तो लिख सकतानी लेस हमनी के माल सामान जमा रहे 41,800 के तो हमनी के इन्वेंटरी नॉट डिस्ट्रॉयड हमनी के इतना के माल सामान हमनी के ना जरल कहे के मतलब उ हमनी के ना जरल कितना के 2,000 के हमनी के ना जरल तो 2,000 के ना जरल तो कितना के जर गइल हमनी के तो ओकरा के कह सकतानी हमनी के इन्वेंटरी लॉस देख सकतानी अपने के फॉर्मेट में बतेबे कहनी कथी कह सकता ग्रॉस लॉस ऑफ इन्वेंटरी लिखल जा सकता मतलब ग्रॉस लॉस ऑफ इन्वेंटरी 41,800 में से कितना घटावल जाओ 41,800 में से हमने के 2,000 घटा दी तो वैल्यू आवता 39,800 वे 39,800 के कह सकता ग्रॉस लॉस मतलब इतना लॉस भइल बा देखी तो अपने के फॉर्मेट है अपने फॉर्मेट मजा से देख सकतानी कथी कहले बा मतलब स्टॉक नॉट डिस्ट्रॉयड इतना के स्टॉक हमनी के नइखे डिस्ट्रॉयबल मतलब बाँचल बा तो कितना के हमनी के घाटा हो गल तो घाटा तो इतना हो गल माने ते पर भी इंश्योरेंस वाला कुछ रुपया दे दी तो हमनी के घाटा कम हो जाई ल ये बात बा तो हमनी के ये लिख सकता है कथी हमनी के 38,000 मतलब 39,800 जन बा तकरा कहल हमनी के ग्रॉस लॉस ऑन इन्वेंटरी हम देखे इतना के इन्वेंटरी में घाटा भइल बा मने एमे से इंश्योरेंस कंपनी वाला कहले बा कुछ हम बेहोर देम कुछ हम तोहरा के रुपया दे देम लेस इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन हमने के इंश्योरेंस वाला कॉम्पेंसेशन SATATION कॉम्पनसेशन हमने के इंश्योरेंस वाला कुछ हमने के कॉम्पनसेशन दे दी तो ध्यान दी तो कॉम्पनसेशन के बाद कितना कहले बा एग्री टू पे द इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे हमने के 10,000 तो 10,000 हमने के कॉम्पनसेशन दे देला 10,000 क्षतिपूर्ति दे देला बा 39,800 के जमा जमी घाटा भई रहे जेमे 10,000 दे दी 10,000 घटाई नहीं घटैला के बाद में हमने के कहल जाई इन्वेंटरी कितना के घाटा भइल एक्चुअली में हमने के इन्वेंटरी के कितना के लॉस भइल तो लिख सकतानी इन्वेंटरी लॉस सो दैट हमने के जौन इन्वेंटरी के लॉस बा कितना हो गल हमने के कैलकुलेट कर सकतानी 39,800 हमने के जमा जमी 41,800 के हमने के सामान रहे वो दिन तकले गोदाम में जेमे से हमने के 2,000 हमने के बचा लेनी सन तो कितना मतलब 39,800 के हमने के सामान जरल बा तो ओकर कहता इंश्योरेंस कंपनी वाला कहता 39,800 के जरल बा उसे हमरा कोनो लेना देना नहीं के हम 10,000 के देम तोहरा के वैल्यू हमने के घाटा भइल बा 29,800 के ल 29,800 के कथी मिल गल इन्वेंटरी लॉस हो गल एंगे अपने के ई कर सकतानी ल देखी तो अगर बी नंबर कहता जर्नल एंट्री ऑन द स्टोर बुक टू रिकॉग्नाइज लॉस एज वेल एज इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट क्या कर सकते हैं जर्नल एंट्री तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट बना लेम आ कहले बा कितना घाटा भइल बा उ हमनी के रिकॉग्नाइज करे के ल तो क्या कर सकतानी अपने के ल तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट बनला के बाद में ल तो हमनी के एक्चुअली लॉस भइल बा 39,800 बा 10,000 कौन देवेला तैयार बा हमनी के इंश्योरेंस कंपनी देवेला तैयार बा तेकरा क्या कर सकतानी अपने सबसे पहले मैं डेट लिख देम डेट देखी तो कितना बा 1 जुलाई 2019 बा तो लिख देम हमनी के जुलाई 1 2019 एक जर्नल एंट्री कथी हो सकता तो हमनी के सबसे पहले घाटा कितना के भइल बा देखी तो घाटा हमनी के भइल बा इन्वेंटरी लॉस
29,800 के हमनी के घाटा भइल बा। त घाटा हमनी के खर्च हो गइल बा त लिख सकतानी इन्वेंट्री लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री लॉस अकाउंट डेबिट 29,800 के हमनी के बीमा कंपनी कहले बा कि हम दे देम तो उ संपत्ति है, संपत्ति बढ़ जाई। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना 10,000 रुपया। ई हमनी के कथी के भरपाई है तो ये हमनी के जौन संपत्ति रहे संपत्ति घटता तो संपत्ति घटेला तो क्रेडिट साइड में लिखाला, ओइले कह सकते हैं टू इन्वेंट्री। कितना के रहे हमनी के इन्वेंट्री के लॉस कितना के भई रहे इन्वेंट्री लॉस 29,800 के एक्चुअली लॉस भई रहे भइल तो रहे हमनी के जमा जमी इन्वेंट्री लॉस 39,800 के, माने 10,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी दे दिलक तो 29,800 के लॉस भइल। तो 29,800 के हमनी के खर्चा हो गई, इंश्योरेंस कंपनी 10,000 दिलक तो जमा जमी जौन हमनी के इन्वेंट्री बा, इन्वेंट्री कितना के नुकसानी भइल तो 29,800 प्लस हमनी के 10,000 करी कितना होता 29,800 प्लस हमनी के 10,000 एक वैल्यू होता 39,800। ये हमनी के लिख सकतानी 39,800। ल एकरा बिंग कह के अपने के बिंग कह के लिख सकतानी बिंग हमनी के इन्वेंट्री लॉस एंड कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, कॉम्पनसेशन क्षतिपूर्ति मिलल, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम कहाँ से मिलल कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। जौन हमनी के इंश्योरेंस कइले बा उ कंपनी कुछ रुपया हमनी के भुगतानी कइलक। ल तो ये हमनी के जर्नल एंट्री रहल, एंगे अपने कर सकतानी बिल्कुल इजी तरीका से। ल ई तरीका से जर्नल एंट्री भी करनी। ये करके हमनी के क्वेश्चन नंबर लास्ट रहला 6 नंबर। ई हमनी के जौन चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बा 2 मार्क्स में आवे वाला अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हमनी के खत्म भइल। ल ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो ला चैनल के सब्सक्राइब करल ना भूली, लाइक करल ना भूली और अपने साथी के साथ शेयर करल ना भूली। एकर हमनी के पढ़नी है बिन एकर हम जौन नोट बा हमनी के फेसबुक पेज पर डाल देम, ओकर लिंक हमनी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए वाला बा। ल धन्यवाद।